ईरान के शहर बंदर अब्बास में इमारत में धमाका हुआ है। ईरानी टेलीविजन ने बंदर अब्बास में बड़े धमाके की तस्दीक कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक खलीजी साहिल पर वाक़या बंदर अब्बास में 8 मंजिला इमारत मुतासर हुई है। धमाके से इमारत के 2 फ्लोर्स मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं। धमाके से गाड़ियां और दुकानें भी तबाह हो गई हैं। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। धमाके की वजह ताहाल नहीं बताई गई है। ईरान के शहर बंदर अब्बास में इमारत में धमाका हुआ है। ईरानी टेलीविजन ने बंदर अब्बास में बड़े धमाके की तस्दीक भी कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक खलीजी साहिल पर वाक़या बंदर अब्बास में 8 मंजिला इमारत है जो कि इस धमाके से मुतासर हुई है। ईरान के शहर बंदर अब्बास में इमारत में धमाका हुआ है। ईरानी टेलीविजन ने बंदर अब्बास में बड़े धमाके की तस्दीक कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक खलीजी साहिल पर वाक़या बंदर अब्बास में 8 मंजिला इमारत मुतासर हुई है। धमाके से इमारत के 2 फ्लोर्स मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं। धमाके से गाड़ियां और दुकानें भी तबाह हो गई हैं। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। धमाके की वजह ताहाल नहीं बताई गई है। ईरान के शहर बंदर अब्बास में इमारत में धमाका हुआ है। ईरानी टेलीविजन ने बंदर अब्बास में बड़े धमाके की तस्दीक भी कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक खलीजी साहिल पर वाक़या बंदर अब्बास में 8 मंजिला इमारत है जो कि इस धमाके से मुतासर हुई है। बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले नाकाम, जहन्नुम वासिल किए गए। दहशत गर्दों की तादाद 67 हो गई। चंद रोज में बलूचिस्तान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 108 हो गई। खवारिज ने सूबे के 12 मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता रात बुज़दिलाना हमले किए। मुल्क का दिफा करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान वतन पर कुर्बान। दहशत गर्दों ने गवादर में बलोच मजदूर खानदान के 11 अफराद को भी शहीद कर दिया। शोहदा में 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों का ताक़ुब और फ़ज़ाई निगरानी जारी। मज़ीद दहशत गर्दों की हलाकत और नुकसानात के इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के दौरान हिंदुस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया की फितनल हिंदुस्तान की मुकम्मल सपोर्ट दोनों के गठजोड़ को वाज़ेह करती है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान के अमन को निशाना बनाने की मज़म्मत। दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पज़िराई। शहबाज शरीफ ने कहा दहशत गर्दी की आफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शोहदा पर फ़ख्र है। अर्ज़े वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। मोहसिन नकवी का हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहा दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में बम धमाके की जगह का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। सरफराज बुगटी की सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के जवानों से मुलाकात। पुलिस और CTD की फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल पर बहादुर जवानों को शाबाश। आईजी बलूचिस्तान ताहिर खान की वज़ीर आला को वाक़े से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा दहशतगर्द अनासर के खिलाफ बर वक्त रिस्पॉन्स काबिल सताइश है। रियासत दुश्मन अनासर को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक पीछा करेंगे। बलूचिस्तान में अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज। पाकिस्तान की पहली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरीम नवाज का मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना। लेबॉर्ट्री के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की दस्तावेजी फिल्म भी पेश। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा पंजाब एग्रीकल्चर फूड अथॉरिटी मंसूबा अवाम की बड़ी खिदमत है। ये खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेगी। शहबाज शरीफ की इदारे के क़याम में किरदार अदा करने पर वज़ीर आला मरीम नवाज की सताइश। बोले खुराक और ज़राई अद्वियात की निगरानी के लिए इदारे का क़याम ज़रूरी था। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अवामी खिदमत हमारा शार। सूबा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। इसे आलमी मयार के मुताबिक बनाया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा यह 10 साल की कठिन मेहनत का समर है।
जराई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब का मौजूद न होना लम्हा फिक्रिया था। जदीद लैब न होने से बरामद कुनिंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट्स का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। सानेहा बाटी गेट पुलिस की मुतासरीन पर सफाकियत की इंतहा दादरसी के बजाय खातून के शौहर पर तशद्दुद करती रही। पुलिस मुर्तजा पर बीवी और बेटी का कत्ल मानने के लिए दबाव डालती रही। मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर पर पुलिस इंक्वायरी में तशद्दुद साबित। इंक्वायरी में एसपी सिटी बिलाल और एसएचओ भाटी जैन कसूरवार करार। दोनों पुलिस ऑफिसर गुलाम मुर्तजा पर एसएचओ के कमरे में तशद्दुद करते रहे। पुलिस के मुताबिक एसपी और एसएचओ ने बयान दिया कि गुलाम मुर्तजा पर मामूली तशद्दुद किया। दोनों ने गुलाम मुर्तजा को 4.5 घंटे गैर कानूनी हिरासत में लिए रखा। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। लाहौर भाटी गेट में मैनहोल में मां बेटी के गिरकर जाँ बहक होने का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने तमाम मुल्ज़िमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। प्रोजेक्ट मैनेजर अस्कर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला, साइट इंचार्ज अहमद नवाज, सलमान यासीन और उस्मान को हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। मुल्ज़िमान के वकील ने बताया 1 करोड़ रुपए मुतासरा फैमिली को चेक की सूरत में दिया। मुल्ज़िमान के वकील ने चेक की फोटोकॉपी अदालत में पेश कर दी। सानेहा भाटी चौक टीपा वासा रेस्क्यू पार्किंग के सरबराहान की गफलत सामने आ गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने 12 अफसरान, 27 मुलाजमीन, 11 एहलकारों और दीगर अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। कमेटी ज़राए के मुताबिक एमडी वासा गुफरान अहमद ने कबल अज वक्त बयान देकर गफलत का मुजाहरा किया। रेस्क्यू ने मां बेटी की तलाश का काम ताखीर से शुरू किया। वासा और रेस्क्यू के जिम्मेदारान ने मामले को पेचीदा बना दिया। पार्किंग कंपनी की भी नाअहली सामने आ गई। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म कराना एमडी पार्किंग की जिम्मेदारी थी। हिफाजती इक़दामात न होने के बायस मां बेटी मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हुई। मां बेटी का मैनहोल में गिरना अफसोसनाक वाक़या। रेस्क्यू के काम में मुदाखलत हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि ऐसे वाक़यात में गलत मालूमात आगे नहीं जानी चाहिए। सानेहा गुल प्लाजा में रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी अच्छी होनी चाहिए थी। मुझे उससे गर्ज नहीं, गलती किसकी थी? मेरा सवाल ये है, वहाँ रेस्क्यू वर्कर्स क्यों नहीं थे? अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यू इदारों को फाल किया जा रहा है। सानेहा भाटी गेट जैसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। वज़ीर इत्तला पंजाब अज़मा बुखारी की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहा, इतनी बड़ी आबादी में ऐसा वाक़या हो जाना हुक्मरानों के लिए सवालिया निशान है। मीटिंग में तमाम अफसरान को लाइव टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आला ने तस्लीम किया, गलती हुई, जो भी जिम्मेदार है कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना आसान फैसला नहीं था। मैनहोल्स के ढक्कन नशे के आदी अफराद रात को चोरी कर लेते हैं। बिजली कीमतों में 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट की कमी का खैर मकदम। कारोबारी अफराद कीमत मजीद कम होने के लिए पुरुमीद। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख और बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारीखी पैकेज पर वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर तिजारत को खराज तहसीन। आतिफ इकराम ने कहा, तारीखी मुआशी पैकेज का ऐलान मौक़ा मईशत में अहम मोड़ है। पॉलिसी रेट में मजीद कमी वक्त की ज़रूरत है। शराए सूद को बतदरीज 7% पर लाया जाए ताकि सरमायाकारी को फ़रोग मिले। सुपर टैक्स की मद में 300 अरब रुपए की फौरी रिकवरी सनतों की कमर तोड़ देगी। पासदारान इनकलाब के खिलाफ यूरोपी इक़दाम पर ईरान का जवाबी वार। तेहरान ने भी यूरोपी ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का कहना है, यूरोपी यूनियन
ईरान के दाखिली कानून से यकीनन आगाह है। तमाम ममालिक जिन्होंने पासदाराने इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की करारदाद में हिस्सा लिया, उन तमाम ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें तस्वुर किया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान किया था। सोना 2 रोज में 61,000 रुपए सस्ता, फी तोला कीमत 5,11,862 रुपए हो गई। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत में 25,500 रुपए कमी हुई। गुज़िश्ता रोज सोना 35,500 रुपए सस्ता हुआ था। चांदी की कीमत में भी कमी, फी तोला चांदी 2,063 रुपए सस्ती होकर 9,006 रुपए तोला हो गई।